पीनियल के स्राव को यौगिक शब्दावली में अमृत कहा जाता है, क्योंकि जब वो रिसने लगता है तो आपकी हर चीज मधुर और सुंदर हो जाती है। सेक्सुअलिटी उसे सीमित नहीं करती, बल्कि भौतिकता के साथ अत्यधिक पहचान उसे सीमित करती है। अगर आप उसे बहुत महत्वपूर्ण बना देते हैं तो आप विकृत दिमाग के हो जाएंगे। अगर आप उसे मिटाने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग और भी विकृत हो जाएगा। एक 92 साल का बूढ़ा आदमी फुल मेडिकल जांच के लिए अपने डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की और वो बोले, मेरे बुजुर्ग दोस्त, अपनी उम्र के हिसाब से आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। मगर उस आदमी ने पूछा, मगर डॉक्टर, मेरी सेक्स लाइफ का क्या? तो डॉक्टर ने पूछा, उसके बारे में सोचना या उसका सपना देखना? आप जितना किसी चीज के बारे में ना सोचने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप उसके बारे में सोचने लगेंगे। मन की प्रकृति ही ऐसी है। तो कई वजह हैं कि कोई व्यक्ति सेक्स में लिप्त होता है। कुछ के लिए वो सिर्फ सुख है, कुछ के लिए ये बंधन और साहचर्य को मजबूत करने का एक तरीका है। वरना लोग महसूस करते हैं कि वे एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। वो भले ही ठीक हों, मगर बहुत से लोगों के दिमाग में ये बसा होता है कि अगर वो सेक्सुअली सक्रिय नहीं हैं तो वो वास्तव में दूर हो रहे हैं। ये सच नहीं है। आप किसी से बहुत करीब हो सकते हैं और जरूरी नहीं है कि शारीरिक रूप से जुड़े हुए हों, है ना? मगर समाज के दिमाग में ये होता है। खासकर दुनिया के इस हिस्से में लोग बड़े पैमाने पर मानते हैं कि अगर सेक्सुअलिटी नहीं है तो वास्तव में आपका रिश्ता नहीं है। वास्तव में रिश्ता शब्द, मुझे यह समझने में थोड़ा समय लगा कि यहां अगर आप एक रिश्ता कहते हैं तो आपसे ये समझने की उम्मीद की जाती है कि यह सेक्स आधारित रिश्ता है, बाकी कुछ रिश्ता नहीं है। अगर मेरा आपके साथ बहुत मजबूत रिश्ता हो सकता है और आपके शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं हो सकता, है ना? मैं किसी भी तरह आपके शरीर के प्रति आकर्षित ना होते हुए भी आपके साथ बहुत मजबूत रिश्ता रख सकता हूं। मगर उन सभी संभावनाओं को पूरी तरह नकार दिया गया है। एक रिश्ते का मतलब है कि आपको किसी रूप में शारीरिक तौर पर शामिल होना है। पुरुष स्त्री या पुरुष पुरुष, स्त्री स्त्री, जो भी आप चाहें। मुख्य रूप से ये शरीर पर आधारित है। किस तरह का शरीर, ये व्यक्तिगत पसंद है, मगर मुख्य रूप से ये शारीरिक आधार है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं शरीर के साथ हमारी पहचान के सामान्य स्तरों के परे चली गई है। ये शरीर के साथ अत्यधिक पहचान है। इसलिए शरीर आधारित रिश्ते समाज के मूल बिंदु बन गए हैं। जो अपने भौतिक शरीर से बहुत जुड़ा है वो स्वाभाविक रूप से सेक्स से प्रेरित है, क्योंकि यही सर्वोच्च चीज है जो वो जानता है। ऐसे तरीके हैं जिनसे आप कुछ ऐसा पा सकते हैं जो इससे कहीं अधिक बड़ा है। एक बार आप इससे बेहतर कुछ चख लें, फिर मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा इसे छोड़ दो या उसे छोड़ दो, वो वैसे ही खत्म हो जाएगा, है ना? कुछ साधना के तरीके हैं जो सेक्सुअलिटी से अधिक तीव्र हैं, जो सेक्सुअलिटी से अधिक आनंदमय हैं। एक स्तर पर यदि आप इसे देखें, योग के सभी आयाम किसी न किसी तरह आखिरकार पीनियल को सक्रिय करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक बार जब वो रिसने लगता है तो आपकी हर चीज मधुर और सुंदर हो जाती है। वो एक पूरा भीतरी सुख पैदा करता है जिससे सभी बाहरी सुख बच्चों की चीज की तरह लगने लगते हैं। यही वजह है कि योगी सिर्फ आंखें बंद करके बैठते हैं। इसलिए नहीं कि वो सुख के खिलाफ हैं, वो छोटे सुखों के खिलाफ हैं, बस यही है। तो शांभवी, इससे एक चीज जो होती है, ये पीनियल स्राव को बहुत हद तक उत्तेजित करती है, जिससे आप दिन भर एक तरह की मिठास में भीगे रहते हैं। यह आपको परम आनंद और आनंद की एक स्थिति में छोड़ देती है, क्योंकि पीनियल ग्लैंड सक्रिय होता है। यह आपके शरीर विज्ञान का एक पहलू है जो आपकी चेतना के काफी करीब है। बाकी शरीर विज्ञान गुजर बसर के बारे में है, मगर पीनियल ग्लैंड आपके शरीर विज्ञान का एक पहलू है
जो भौतिक से परे जाने के बहुत बहुत करीब है। योगिक परंपरा में इस मिठास को अमृत या सुधा या जीवन अमृत कहा जाता है। अगर उसकी एक बूंद शरीर में आ जाए तो अचानक पूरा शरीर शीतल हो जाता है, पूरे सिस्टम में चिकनाई आ जाती है, वो आसानी से काम करता है, शरीर की हताशा चली जाती है, मन की हताशा चली जाती है। अमृत का अर्थ है कि आपने अपना सुख पा लिया है। अगर आप अपने अंदर बहुत आनंदित हैं तो आपने अपने अंदर अमृत पा लिया है। आप सुखदता की चरम अवस्था में हैं। अब लोगों के साथ होना उनसे सुख निचोड़ने के लिए नहीं है। लोगों के साथ होना बस उनके साथ होना है। अब आप वास्तव में प्रेम करने लायक हैं, वरना वो सिर्फ एक खुल जा सिमसिम वाली चाल है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं का मतलब है कि चाहे आप पर विश्वास हो या नहीं, उस पल के लिए वो आप पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्हें भी किसी चीज की जरूरत है, आपको भी किसी चीज की जरूरत है ना? ये जैसे आप जानते हैं अली बाबा और 40 चोर। खुल जा सिमसिम मतलब वो खुल जाता है। ये ऐसा ही है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं मतलब कई चीजें खुल जाती। अब ऐसा करते हुए मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही या गलत है। लोग अपना जीवन ऐसे ही चलाते हैं, इसमें कुछ नहीं है। मगर ऐसा करते हुए आपके अंदर प्रेम की एक तीव्र भावना को जानने की संभावना नष्ट हो जाती है। आप लगातार ये देखते हैं, मैं इस व्यक्ति से क्या पा सकता हूं, मैं उस व्यक्ति से क्या निकाल सकता हूं। ये एक ठग का काम है। इसे प्रेम संबंध कहा जाता है, मगर यह ठगी का काम है। लेकिन अगर आप अपने आप में बहुत आनंदित होते हैं, जब आप लोगों के साथ होते हैं, तो यह आपका आनंद साझा करने की बात होती है। इसका मकसद है कि अगर वो इससे अछूते हैं तो किसी तरह उन्हें इससे छुएं, बजाय ये देखने के कि आप उनसे क्या निचोड़ सकते हैं। आपके जीवन की सारी बुनियाद बदल जाएगी। हाँ और नहीं। इस अर्थ में सेक्सुअलिटी उसे सीमित नहीं करती, बल्कि भौतिक के साथ अत्यधिक पहचान उसे सीमित करती है। तो असल में ये सेक्सुअलिटी नहीं है जो बाधा बनती है, बल्कि वो भौतिकता से जो जुड़ाव पैदा करती है, वो निश्चित रूप से बाधा बन जाती है। ये सवाल उस छिटपुट जानकारी, उस गॉसिप से आया है जो आपने सुना है कि किस तरह आप अपने ही वीर्य को आत्मसात करके उसे अपनी उच्चतर संभावना तक उठा सकते हैं। हाँ, ये सच है। साथ ही कोई परहेज के कारण ऐसा नहीं करता। अपनी ऊर्जा को आंतरिक बनाते हुए आप ऐसा करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई सेक्स से दूर रहता है और अचानक उसकी ऊर्जा संगठित होकर ऊपर बढ़ती। ये सच नहीं। अगर आपकी ऊर्जा संगठित होती है और बढ़ने लगती है तो सेक्सुअलिटी की जरूरत आपके लिए खत्म हो सकती है। मगर यह आपको अक्षम नहीं बनाती, यह आपको नपुंसक नहीं बना देती, मगर उसकी जरूरत खत्म हो जाती है। अब वो एक मजबूरी नहीं रह जाती। और सिर्फ यही चीज नहीं, सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। मुख्य रूप से अधिकांश सेक्सुअलिटी जो धरती पर है वो एक तरह की मजबूरी के कारण है ना? वो आदत से मजबूर होना है। जब आप चेतन हो जाते हैं, जब सारी बाधाएं गायब हो जाती हैं, ये भी गायब हो जाती है। सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग शरीर पर इतने केंद्रित हैं, वो हमेशा सोचते हैं आध्यात्मिकता बनाम सेक्सुअलिटी, इनका कोई संबंध नहीं है, वो आपस में जुड़े नहीं हैं। एक शरीर का है, दूसरा एक अलग आयाम है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया के धर्म, नैतिक स्कूल और नीतिवाद स्कूल हमेशा उसके खिलाफ बोलते हैं। इसलिए ये लोगों के मन में इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि वो सोचते हैं कि परे के बारे में कुछ जानने का एकमात्र तरीका यह है
कि आप इससे दूर रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक इंसान की सरल बायोलॉजी को समझ नहीं पाते। ये एक त्रासदी है कि आप साधारण बायोलॉजी को स्वीकार नहीं कर सकते। आपको या तो उसका जश्न बनाना होता है या उसे नाली में फेंक देना होता है। दोनों जरूरी नहीं है। You can look at it for the limitation that it is and for the possibility that it is. आप उसकी सीमाओं को देख सकते हैं और उसकी संभावनाओं को देख सकते हैं। तो अगर सेक्स की अपवित्रता के कारण आपकी आध्यात्मिकता में बाधा पड़ रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जन्म ही अपवित्र है। जब जन्म ही अपवित्र है तो आपके लिए संभावना कहां है? आपके लिए कोई संभावना नहीं है, सिर्फ अगर आप कहीं और से गिरते। Fell from somewhere else. अगर सारस आपको गिरा जाता तभी आपके आध्यात्मिक होने की कोई संभावना होती। अगर आपकी मां ने सामान्य रूप से जन्म दिया है तो आपके लिए कोई संभावना नहीं। एक 6 साल की बच्ची एक दिन स्कूल से घर लौटी और पूछा, मम्मा मैं कैसे पैदा हुई थी? मां शर्मिंदा हो गई। वो बोली, एक सारस तुम्हें गिरा गया। वो बोली, ठीक है, उसने लिख लिया। मम्मा आप कैसे पैदा हुई थी? मुझे भी एक सारस ने गिराया था। मम्मा नानी कैसे पैदा हुई थी? उन्हें भी एक सारस ने गिराया था। फिर वो बच्ची गंभीर हो गई और वो नीचे जाकर बैठ गई और अपने होमवर्क में कुछ लिखना शुरू कर दिया। मां असहज महसूस कर रही थी। उसने खाना पकाना खत्म किया। तब तक लड़की ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था और किताब वहीं छोड़ दी थी। उसने जाकर उसे पढ़ा तो फैमिली ट्री के बारे में निबंध था। बच्ची ने लिखा था, मेरे परिवार में 3 पीढ़ियों से किसी का जन्म कुदरती रूप से नहीं हुआ है। तो मूर्खतापूर्ण विचारों के कारण हम या तो किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं या अनावश्यक रूप से उसे दबाने की कोशिश करते हैं। इसकी आपके जीवन में एक भूमिका है। अगर आप इसे बहुत बड़ा बना देंगे तो आपका दिमाग विकृत हो जाएगा। अगर आप उसे मिटाने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग और अधिक विकृत हो जाएगा। आखिरकार अब मैं बोल रहा हूं, यह एक तरह की ऊर्जा है। आप मेरी ओर देख रहे हैं, ये एक तरह की ऊर्जा है। आप मुझे सुन रहे हैं, ये एक तरह की ऊर्जा है। ये एक ही जीवन ऊर्जा की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, है ना? अब सेक्सुअलिटी भी उसी ऊर्जा की एक अलग अभिव्यक्ति है। अब व्यक्ति को तय करना है कि उसकी ऊर्जा का कितना हिस्सा वो किस दिशा में भेजना चाहता है, क्योंकि आखिरकार आपकी ऊर्जा सीमित है ना? देखिए, ये ऐसा है, आपकी आय, मान लीजिए आपकी मासिक आय $5000 है। कितना घर के किराए के लिए, कितना खाने के लिए, कितना पढ़ाई के लिए, कितना सिर्फ मनोरंजन के लिए, कितना छुट्टियों के लिए आप बांटते हैं, है ना? कल सुबह आपको तनख्वाह मिली, शाम में आप बाहर गए और उसे उड़ा दिया। अब अगले महीने परेशानी हो जाएगी, है ना? हां, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, मगर आपके जीवन में सब कुछ, अगर आप अपने जीवन को समझदारी से चला रहे हैं, आपके जीवन में सब कुछ आपकी समझ, आपकी जरूरत और आपकी क्षमता के अनुसार बांटा हुआ है कि नहीं? हां, आपका पैसा, समय, ऊर्जा, क्या सब कुछ बांटा हुआ नहीं है? जिस तरह आप उसका प्रबंध करना चाहते हैं, यह भी वही चीज है। कितना होना चाहिए? पहले तो क्या आपको उसकी जरूरत है, या आप उसे कर रहे हैं क्योंकि आप सामाजिक रूप से बाध्य हैं? अगर जरूरत है और मैं आपको उसे रोकने के लिए कहता हूं तो आप विकृत हो जाएंगे, क्योंकि वो सब आपके दिमाग में होगा। अगर कोई आपको कह रहा है तुम्हें यह करना है, अगर तुम इसे नहीं करोगे तो तुम नॉर्मल नहीं हो, तो दूसरी तरह की विकृति आएगी। दोनों जरूरी नहीं है। आखिरकार आप किसी पुरुष या स्त्री के पीछे नहीं जा रहे,
आप सुखदता के एक स्तर के पीछे जा रहे हैं। एक बार आप एक स्तर की सुखदता का अनुभव कर लेते हैं तो क्या आप इसमें और गहराई तक नहीं जाना चाहेंगे? क्योंकि जो भी सुखदता घटित हुई, शायद आपने दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल किया, मगर सुखदता आपके भीतर घटित हुई, सही है? तो मान लीजिए वैसे भी सुखदता आपके भीतर घटित हो रही है, दूसरा व्यक्ति उसे खोलने की बस एक चाबी है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि चाबी आपके हाथ में ही हो? हां, कि अगर आप इस तरह बैठें, आप पूरी तरह ऑन हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए, कोई चीज, आपके जीवन में कोई चीज, चाहे सुख के लिए हो, पैसे, प्रेम, ये वो, चाहे किसी भी चीज के लिए, जैसे ही आप दूसरे व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं, इस धरती पर कोई भी वास्तव में भरोसे लायक नहीं है ना? मैं हर जगह से ये शिकायतें सुनता रहता हूं। कुछ लोग, आमतौर पर महिलाएं, शिकायत करती हैं कि उनके पति बहुत ही शरीर केंद्रित हैं। कुछ महिलाएं लगातार शिकायत करती हैं, वो मुझ पर उंगली भी नहीं उठाता। जो भी होता है वो एक समस्या है, क्योंकि वो कभी उस तरह नहीं होगा जैसे आप चाहते हैं। जब तक दूसरा व्यक्ति शामिल है, कुछ भी 100% आपकी मर्जी से नहीं होगा, है कि नहीं? हाँ या ना? वो कभी नहीं होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप भगवान से शादी कर लें, फिर भी ऐसा नहीं होगा। जब तक आपके अस्तित्व का तरीका, सुख और खुशी की आपकी भावना दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है, आपको हमेशा शिकायत रहेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा व्यक्ति कितना शानदार है। तो इस संदर्भ में लोगों ने ब्रह्मचार्य की बात की होगी, क्योंकि उन्होंने कहा थोड़ा विराम दो, क्योंकि किसी से सुख निकालने के लिए आपको कई चालें चलनी पड़ती हैं। वो आराम से नहीं हो जाता। इसे कोर्टिंग कहते हैं। एक बार कोर्ट में चले जाएं, फैसले का दिन आ जाएगा। उसमें काफी समय, प्रयास, ऊर्जा और तमाम दूसरी चीजें लगती हैं। निराशाएं, ईर्ष्याएं, समस्याएं, सब कुछ उससे जुड़ा होता है। तो किसी ने कहा, उन चीजों से थोड़ा दूर रहकर देखो कि क्या इसे आंतरिक रूप से पैदा किया जा सकता है, और फिर लोगों के साथ रहना आपके प्रेम के कारण अधिक होगा, आपकी जरूरत के कारण नहीं, जो निश्चित रूप से लोगों के साथ रहने का एक बेहतर तरीका है ना? यह निश्चित रूप से दूसरे इंसान को सम्मान देने का बेहतर तरीका है कि नहीं? इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। उस पर और उस पर और उस पर ध्यान देने के बजाय इस पर थोड़ा अधिक ध्यान दीजिए। जितना आनंद कोई दूसरा आपके लिए पैदा करेगा, ये उससे कहीं ज्यादा आनंद पैदा कर सकता है।